Hello students, today's topic is lesson 15, The Seven Ages of Men by William Shakespeare. This is part second. Earlier we have discussed about the fourth stage of a soldier who sacrificed his life for nation's welfare. अभी तक हमने सोल्जर की अवस्था के बारे में डिस्कस किया था जो कि अपने राष्ट्र के लिए अपने आप को बलिदान कर देता है. आफ्टर दैट and then the justice and fair round belly with good cap and line. William Shakespeare says that the fifth stage is of a judge और फिफ्थ स्टेज एक जज की एज होती है. एट दिस स्टेज अ जज हैज़ अ बिग फैटी राउंड स्टोमक विच इज़ फिल अप विद बेबीज ऑफ चिकन. इस अवस्था पर एक जज का एक मोटा पेट होता है जिसके पेट में नर चूजों का मांस भरा रहता है. विद आइज सिवियर एंड वियर्ड ऑफ फॉर्मल कट. सिवियर मीन्स सोलम गंभीर किस्म का व्यक्ति होता है. फॉर्मल कट मीन्स फैशनेबल बियर्ड औपचारिक डिजाइन वाली दाढ़ी रखता है. एट दिस स्टेज ही लुक्स सोलम एंड हैज़ फैशनेबल कट बियर्ड. एक जज गंभीर किस्म का व्यक्ति होता है जो एक फैशनेबल दाढ़ी रखता है. फुल ऑफ वाइज साज एंड मॉडर्न इंस्टांसेज. साज मीन्स प्रोवर्ब्स कहावतें होती हैं. इंस्टांसेज मीन्स एग्जाम्पल्स. अ जज हैज़ अ गुड नॉलेज ऑफ प्रोवर्ब्स एंड मॉडर्न इंस्टांसेज. एक जज को कहावतें और नवीन उदाहरणों का अच्छा ज्ञान होता है. एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट. और इस तरीके से एक जज अपना दायित्व निभाता है. द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून. लीन मीन्स पुअर वीक बिल्कुल कमज़ोर. पेंटालून मीन्स अ फनी ओल्ड मैन अ कॉमिक कैरेक्टर जो मजाकिया किस्म का व्यक्ति होता है. इन दिस स्टेज विलियम शेक्सपियर सेज दैट इन द सिक्स्थ स्टेज ही लुक्स वेरी वीक एंड लुक्स in sleepers and looks like an old funny man. At the sixth stage एक ओल्ड मैन जो होता है वो बिल्कुल वीक नज़र आता है, कमज़ोर नज़र आता है. एंड ओल्ड फनी मैन नज़र आता है. विद स्पेक्टेकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड. एट दिस स्टेज एन ओल्ड मैन हैज़ स्पेक्टेकल्स ऑन हिज नोज एंड ए पाउच ऑन द साइड. इस अवस्था पर एक बूढ़ा व्यक्ति चश्मा पहने नज़र आता है और उसके गर्दन के नीचे एक त्वचा लटकी हुई नज़र आती है. हिज यूथफुल होज वेल शेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक सेंक एंड हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टुवार्ड्स चाइल्ड ट्रेवल पाइप. होज मीन्स लूज फिटिंग स्टॉकिंग्स, उसके ढीले ढाले कपड़े. ही वियर्स लूज फिटिंग क्लोथ्स विच वर शेप्ड एट द टाइम ऑफ हिज यूथ. जो जवानी की अवस्था में बचा करके रखे हुए कपड़ों को इस अवस्था में वो पहनता है. अ वर्ल्ड टू वाइड, ये कपड़े बिल्कुल ढीले ढाले नज़र आते हैं उसके शरीर पर. फॉर हिज श्रंक श्रैंक, और श्रंक श्रैंक मीन्स हिज लेग्स हैज़ बिकम वीक एंड थिन. और उसके हाथ पैर इस अवस्था पर बिल्कुल दुबले पतले नज़र आते हैं. एंड एट दिस स्टेज his voice had changed from thick heavy speech into like a childish weak voice. और इस अवस्था पर उसकी भारी भरकम जो आवाज़ है वो एक बच्चे जैसी आवाज़ में परिवर्तित हो जाती है. एंड whistles in his sound. he speaks as if he were whistling. वो ऐसे बोलता है कि मानो वो सीटी सी बजा रहा हो. लास्ट सीन ऑफ ऑल that ends this strange eventful history is second childishness and mere oblivion. Sense teeth, sense eyes, sense taste, sense everything. This is the last stage of a man which is described by William Shakespeare. It's called second childishness. बचपन की दूसरी अवस्था इसको कहा गया है. Oblivion means stage of forgetful everything. कि इस अवस्था पर व्यक्ति सब कुछ भूल सा जाता है. ही फॉरगेट्स एवरीथिंग एट दिस स्टेज. सेंस मीन्स
without. He wants to say that he has no teeth, no eyes, has no sense of taste, and he has nothing at this stage. सेवन्थ स्टेज एक व्यक्ति की सेकंड चाइल्डिशनेस के नाम से मानी जाती है। इस अवस्था पर व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। उसके ना दांत रहते हैं, ना आँखें काम करती हैं, ना उसे कोई टेस्ट का ज्ञान होता है, सब कुछ वो भूल सा जाता है। द वर्ड सेंस रिपीट सेवरल टाइम्स बिकॉज ऑफ ट्रांजिटोरीनेस ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स, बॉडी एंड लाइफ। यहाँ पर सेंस को कई बार रिपीट किया गया है क्योंकि ह्यूमन ऑर्गन्स जो होते हैं, बॉडी एंड लाइफ, वो ट्रांजिटोरीनेस होता है, उसकी लाइफ जो होती है वो अल्पकाल होती है। थैंक यू।